वेलकम टू चैनल कॉम्पास। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त गूगल प्रोफाइल विपिन शर्मा फिजिक्स। मेरे प्यारे कॉम्पास चैनल व्यूअर्स, मैं बहुत ट्रेवल किया। मैंने 500 स्कूल विजिट्स किए भारत में और 2.5 लाख किलोमीटर मैंने ट्रेवल किया। तो मैंने प्रैक्टिकली कुछ सड़कों के ऊपर बहुत सी हैपनिंग्स को होते देखा, जिसका मैं प्रत्यक्षदर्शी हूं। इंडिया के रोड्स पे रोड रेस हैपन्स सो ऑफन। गुस्सा क्यों? इंडिया के रोड्स पे ट्रैफिक तो हमेशा होता है, लेकिन आजकल एक और चीज ज्यादा डेंजरस हो गई है। रोड रेस, सड़क पे गुस्सा, लड़ाई झगड़ा, छोटी सी बात पर गुस्से का ब्लास्ट, हॉर्न बजाते ही गाली गलौज, छोटी सी स्क्रैच पर मार पिटाई। रोज सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियोस हमें देखने को मिलती हैं। मैं भी देखता हूं, आप भी देखते हैं। लोग उसको लाइक करते हैं, उस पर कमेंट दे देते हैं, लेकिन उसके पीछे की जो वास्तविकता है उसके बारे में मैं, क्योंकि टीचर हूं, तो जानने की कोशिश की। आप सड़क पे जा रहे हो, ड्राइविंग करते हुए जा रहे हो, आपने गलती से किसी को हॉर्न दे दिया, तो क्या होगा? वो हॉर्न जो उसने बजाया वो गाली दे देगा आपको। और वो, मैं आपको एक प्रैक्टिकल बात बताता हूं। मैं खुद एक बार ट्रैफिक लाइट पे रुका। जब मैं ट्रैफिक लाइट पे रुका तो मेरे आगे एक और दो गाड़ियां थी। तो मैं, क्योंकि एक टीचर हूं, कुछ फिजिक्स के फॉर्मूलाई या कुछ गाना या ऐसे कुछ हमिंग कर रहा था। तो मुझे नहीं मालूम, जैसे वो रेड लाइट से ग्रीन लाइट हुई तो मेरे आगे एक बहुत बड़ी गाड़ी में एक महापुरुष, साथ में 2-4 और महापुरुष थे उसमें। उन्होंने मेरे को हाथ देके ऐसे रोका और मेरे को बोला, बाहर आओ। मैं अकेला, मेरे पास कौन सा बाउंसर है। मैंने कहा, बताइए आपने हमें क्या बोला? मैंने कहा, भाई साहब मैंने क्या बोलना आपको? आप अपनी गाड़ी में कुछ बोल रहे थे। मैंने कहा, आपको कैसे सुना मैं क्या बोल रहा था? कहता, हमने शीशे में देखा। मैंने वहां फिजिक्स शुरू कर दी। मैंने कहा, फिजिक्स में एक प्रिंसिपल है कि इफ यू सी द इंसिडेंट रे इन योर आईज एंड रिफ्लेक्टेड रेज, तो उसको रिट्रेस करेंगे, पाथ वही होता है। मतलब कहता, फिजिक्स मत समझाओ, बताओ बात क्या है, क्या बोल रहे थे? मैंने कहा, मैं बोल रहा था ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। मैं तो गायत्री मंत्र कर रहा हूं या कुछ कर रहा हूं, मैं तो आपको जानता भी नहीं भाई साहब। अच्छा, पक्का? हाँ। क्या है ये, इसके पीछे क्या मानसिकता है, कभी सोचा है आपने? पर असली सवाल यह है कि एक छोटी सी बात का बतंगड़ बनाने को लोग तैयार हैं, क्योंकि उनके साथ पुश्तों ने वो लग्जरी नहीं देखी जो लग्जरी उसके पेरेंट्स ने उनको दे दी है। जब वो पेरेंट्स ने उनको लग्जरी दी है, उस लग्जरी उन्होंने मेहनत से तो कमाई नहीं है, तो उनके अंदर क्या है? उनके अंदर एक 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 ईगो आ गई है कि हम है, बाकी दुनिया में कोई नहीं है। मैं खुद की बात बताता हूं। एक बार चंडीगढ़ सेक्टर 9 में मैं ऑनरेबल चीफ सेक्रेटरी पंजाब को मिलके आया। तो जैसे ही मैं 22 सेक्टर के पास, वहां कपूर पेट्रोल पंप है बहुत फेमस, वहां गाड़ी में पेट्रोल डलवाया, तो मेरे आगे एक गाड़ी थी। तो उस गाड़ी को मैंने हाई बीम किया, लो बीम किया, गलती से मेरा हाई बीम रह गया। अब चंडीगढ़ में हाई बीम पे गाड़ी चलाना चालान होता है। मुझे दिमाग से निकल गया। तो जैसे मैं अगले टर्न पे आया तो ऑनरेबल पुलिस ऑफिसर ने मुझे रोका
कि सर आपका गाड़ी का चलाना है क्योंकि आप हाई बीम पे चला रहे हो। अब मेरे अंदर चीफ सेक्रेटरी साहब को मिल के आया था तो मेरे अंदर जोश आया हुआ। मैंने कहा मैं चीफ सेक्रेटरी, कहता सर आप किसी को भी मिल के आए हो, हाई बीम पे गाड़ी चलाना या चलाना है। मैंने कहा श्योर ठीक है, आई एम सॉरी, मेरी गलती है। मैंने कहा ये लीजिए मेरा लाइसेंस, वैसे आप करते क्या हो? मैंने कहा जी मैं टीचर हूं। कहते आप टीचर हो के गलती कर रहे हो सर, अच्छा नहीं लगता। उन्होंने मुझे छोड़ दिया बिकॉज मैंने प्रॉपर बिहेव किया। और आज की डेट में अगर कोई पुलिस ऑफिसर किसी भी लड़के को या किसी भी बंदे को सड़क पे रोकता है और वो अपनी ड्यूटी कर रहा है, वो पता क्या बोलेगा? ठहर जा, चला ना कट्टी, ये गल कर, ये देख बड़े अफसर से बात कर। क्या वो बड़ा अफसर जिसकी आपकी जान पहचान है, आपने इजिली जान पहचान बनाई है कि सड़क पे आप गलती करो और उससे बात करवाओ और अपना चालान माफ करवाओ? ये गलत है। ये आप भी मॉरली देखिए, इसकी वजह क्या है? मैं टीचर हूं तो मैं निकल जाऊंगा फिर स्कूल में कि बच्चों को डांट नहीं मिलता, कॉर्पोरल पनिशमेंट नहीं मिलती, ये है वो, इसलिए बच्चों के हौसले बड़े हुए हैं। लेकिन ये बहुत खतरनाक मोड़ पे हमारी सोसाइटी का यूथ चला जा रहा है। पॉइंट टू बी नोटेड। सोचो आप और अपने कमेंट में बताना मैं गलत तो नहीं कह रहा। एक छोटा सा ब्रेक आपको परेशान करता है, आपने ब्रेक लगा दी। हमारे कैमरामैन जो हैं सिंघानिया जी, वो भी हंस रहे हैं कि सर क्या बात कर रहे हो। मैं खुद बता दूंगा सर कहां पॉज करना है। ओके, सो क्या होता है कि जब हम ओवरटेक कर रहे हैं, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं। आप सड़क पे जा रहे हो, ओके, पीछे से एक बंदा आ रहा है, वो आपकी गाड़ी को ओवरटेक करेगा, ओवरटेक करके आगे जाके 100-200 मीटर पे लेफ्ट पे जाके रोकेगा। व्हाट इज दिस यार? अगर मैं 80 पे जा रहा हूं, तुम 100 पे मुझे ओवरटेक करके फिर आगे जाके ये करना है, तो तुम 100 मीटर की बात है, तुम मेरे पीछे रह के भी कर सकते हो। नहीं, उनको लग रहा है कि अपन यहां पर फॉर्मूला 1 रेडियल दैट फॉर्मूला 1 रेस में है, नारायण कार्तिकेय बने हुए हैं हमारे पास। भैया मेरे गाड़ी के टुकड़े मिल जाएंगे, गाड़ी के पार्ट्स मिल जाएंगे, पर हमारे पार्ट्स नहीं मिलेंगे। असली सवाल क्या है कि रोड रेस को हम कब समझें कि ये इतना खतरनाक है? इस गुस्से को कंट्रोल कैसे करें ताकि किसी की जान ना जाए? आज कंपस पर हम बात करेंगे रोड रेस की साइकोलॉजी, डेंजर और सॉल्यूशंस पे। अब मैं टीचर हूं ना, तो बोर्ड पे ही बताता हूं। बहुत से लोग बोलते हैं सर कंपस चैनल में हम वो डाल दें वीडियो, इधर क्यों डालने यार वीडियो? आप खुद अपने माइंड में रोज ही इतना कुछ देखते हो, खुद ही इमेजिन कर लो कि क्या हो रहा होगा। साइकोलॉजी बिहाइंड रोड रेस। रोड रेस, सड़क पे गुस्से के पीछे की मानसिकता। इंडिया में आज 3 करोड़ से ज्यादा रजिस्टर्ड व्हीकल्स है। हो सकता है मेरी ये नॉलेज कंप्लीट ना हो भाई, मैं सच कह रहा हूं, ये मेरी नॉलेज इनकम्प्लीट हो सकती है, बट जो डाटा हम भी देखो गूगल ही करते हैं, 3 करोड़ से ज्यादा गूगल बताता है कि इंडिया में व्हीकल है। मुझे तो लगता है ज्यादा ही है। ये तो रजिस्टर्ड है, कि अनरजिस्टर्ड भी तो चलते हैं। आपको पता ही है गांव में तो हमारे अनरजिस्टर्ड बहुत है। सो हर सिटी के रोड्स बिजी हैं भाई, ट्रैफिक इतना है कि पेशेंस टेस्ट हमेशा होता रहता है। सिर्फ 2024 में दिल्ली, मुंबई, बस दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, सिटीज में रोड रेज के 30% इंक्रीज हुए हैं केसेस। 30%। जो पहले हो रहे थे अब 30% इंक्रीज हुए हैं केसेस। ये डाटा मेरा नहीं है, मैंने गूगल से लिया है। ओके, मैं इतना ज्ञानवीर नहीं हूं कि मैं ये डाटा याद करके, नहीं, गूगल से लिया, बट मेरा काम है सिर्फ आपको बताना, वहां से स्टडी करके, बट अपने वे से प्रेजेंट करना।
और ये सिर्फ रिपोर्टेड नंबर्स हैं। हर वायरल वीडियो के पीछे आप देखते हैं सोशल मीडिया में छोटी छोटी फाइट्स होती हैं जो न्यूज तक नहीं पहुंचती। एक बात बोलूं आपको, लोग सोशल मीडिया को बहुत गलत बोलते हैं। मैं भी कुछ चीजों में मैं पसंद नहीं करता, जैसे कुछ फीमेल्स हैं उसमें अजीब से कपड़े पहन के वो सोसाइटी में लाइक करने के लिए और अपने व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए, मतलब ये हमारा कल्चर भी नहीं है। हम तो देवी और देवताओं का देश है ना। अभी नवरात्रे आने वाले हैं, हम उस पर भी बहुत जबरदस्त कवर स्टोरी करेंगे, सभी 9 के 9 नवरात्रों पे। तो हमारा देश तो नारी शक्ति को नमन करता है। तो लेकिन आपने देखा होगा कि रोड रेस की अक्सर वीडियोस बनती हैं और लोग उनको शूट कर रहे होते हैं, लड़ाई हटाते नहीं हैं और उसको अपने इंस्टा पे, अपने फेसबुक पे, स्पॉटिफाई पे या यूट्यूब पे उसको डालते हैं। रोड रेस सिर्फ गाली या चिल्लाने तक लिमिटेड नहीं है, ये डायरेक्ट एक्सीडेंट्स, इंजरीज और डेथ्स तक ले जाते हैं। मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग और रियल स्टोरी बताता हूं। एक बहुत मशहूर क्रिकेटर हुए मेरे शहर पटियाला से। उनकी गाड़ी बैंक में खड़ी थी, किसी और की भी गाड़ी खड़ी थी। तो रोड रेस में अब उनके पंच लग गया या बात क्या हुई, तो उस क्रिकेटर के साथ उनकी डेथ हो गई। तो वो तो अब खैर अब सॉल्व हो गया सब कुछ, लेकिन सुनने में आता है जो मीडिया में कि वो रोड रेस का एक बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ। कभी कभी क्या होता है ना, साइकोलॉजी की बात बता रहा हूं, हम बहुत खुश होते हैं। अब एक लड़का है, उसकी गर्लफ्रेंड ने उसको यस बोल दी, वो बाइक पे उड़ रहा है भाई, उसको पता नहीं क्या ऑस्कर अवार्ड मिल गया, उसको पता नहीं क्या, उसने कौन बने करोड़पति में 7 करोड़ जीत लिए। वो बाइक पे ऐसे गोली जा रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे, और आगे कोई मेरे जैसा भी जा रहा है। तो उसने उसको बोल दिया, भैया जरा आराम से चला, तू क्या लेना, तू है कौन। तो ये बच्चों में साइकोलॉजी क्या आती है, जब हम बच्चों को ये बता दे कि तेरा बाप यहाँ का बहुत बड़ा शहर का बादशाह है, जैसे पुरानी फिल्मों में होता है, तुम डागा की औलाद हो, डरना नहीं है। तो ये नहीं होना चाहिए, तुम डागा की औलाद नहीं हो, और जो सामने वाला वो सांगा की औलाद भी हो सकता है अगर तुम डागा की औलाद हो, समझे। तुम शेर हो, सामने वाला सवा शेर भी हो सकता है। लेकिन हम आपस में क्यों लड़े भैया, सड़क सबकी है, मैं सड़क को नमन करता हूं, ये भी मेरी मां है, ये मुझे लेके जाती है एक जगह से दूसरी जगह पे, मंजिल मेरी तय करती है। सड़क को तो आप वर्शिप करो, सड़क पे खड़े होके ये करना, कूड़ा फेंकना, वो अलग से हम करेंगे टॉपिक, लेकिन सड़क पे रोड रेस नहीं करनी भाई। मैं क्या करता हूं, मैं अपनी बात बताऊं। जैसे मैं बाइक पे या कार में जा रहा हूं, तो सामने मैंने देखा कि कोई बंदा साइकिल पे या रिक्शा में है, तो मैं ब्रेक लगाता हूं कि भाई तू चला जा। क्यों, मेरे पास तो मशीन है, तेरे पास तो तूने तो खुद अपनी एनर्जी लगानी है। तू ब्रेक लगाएगा तो तेरी एनर्जी सारी उसमें लग जाएगी। ह्यूमैनिटी है, वो दुआएं देगा आपको। आप इंसान को इंसान ही नहीं समझते यार। जब बहुत बड़ी गाड़ी में होते हैं, एसयूवी में होते हैं, लाख करोड़ 1.5 करोड़ की, तो आप सोचते हैं कि हम भगवान हैं। नहीं भैया, मुझे याद पड़ता है एक बार एक इंसान, बात मैं किसी को छोटा बड़ा नहीं मानता, एक मेहनती बंदा अपनी रेडी पे लेके जा रहा था एप्पल, और वो ट्राईसाइकिल था, तो पीछे से किसी ने बहुत बड़ी गाड़ी को वो स्ट्रक कर गया, उसकी रेडी उलट गई और बाहर निकलते उसने, बंदे ने उसको मारना शुरू कर दिया। हम सब लोग इकट्ठे हो गए। मैंने बोला क्यों मार रहे हो भाई, बोला तू कौन है, तूने क्या लेना। मैंने कहा तू मेरे को भी नहीं जानता, मैं कौन हूं क्या हूं, लेकिन मैं इतना बताता हूं कि ये गरीब आदमी है, गलती तेरी है, और तूने इसकी एप्पल सारे खराब कर दिए। ये इस सारी जिंदगी, सारा दिन बेच के इसने अपने घर में खाना लेके जाना है, ठीक है ना। हो सकता है इसकी रेडी भी किराए की हो और एप्पल भी एक किराए के कॉन्ट्रैक्ट पे हो। और मेरे साथ वहां पर 100 बंदे इकट्ठे हो गए। मैंने इनिशिएटिव लिया, भाई साहब
वो बंदा मेरे को टफ लुक्स दे के, मैंने बोला इसको पैसा दे तू, पैसा दे तू इसको। आप यकीन करोगे, उसके पास रेंज रोवर गाड़ी, 4 अंदर उसके खास बंदे, उसकी जेब में 5,000 रुपया भी नहीं है। बाप के सिर पे ऐश करते हैं बस। मैंने बोला डेबिट कार्ड निकाल, कुछ कर। सभी लोगों ने गाड़ी की चाबी निकाल ली। तो रोड रेस में ये जो बिगड़े हुए शहजादे हैं ना, इकट्ठे हो जाओ तो आप उनको सुधार सकते हो। फर्क इतना, आप इनिशिएटिव नहीं लेते। पता क्यों? कौन पंगा लेगा जी, छड्डो परे, नो नॉट एट ऑल। तो क्या होता है? डायरेक्ट इंसिडेंट, एक्सीडेंट्स, इंजरीज, डेथ्स, एनसीआरबी के डाटा के अकॉर्डिंग एग्रेसिव ड्राइविंग बहुत होती है बॉस। एग्रेसिव ड्राइविंग जैसे ओवर स्पीडिंग, सडन ब्रेकिंग, चेजिंग, हजारों एक्सीडेंट्स के रीजन बनते हैं। मान लीजिए एक गाड़ी है, उसमें फीमेल जा रही है और पीछे से भाई जा रहा है, भाई के अंदर आ गया एकदम से सुपरस्टार भाई में, शायद पता नहीं क्या आ गया, ओवरटेक करेगा, कोट मारेगा। समझ आया? गाना गाएगा, पीके चिकरम बोले, मेरे आगे कुछ न बोले, 108 में जाके बोले मैं कौन हूं, कहां हूं। दोस्तों, रोड रेस एक ऐसा टॉपिक है जो चैनल कंपस की कंपस हमें ले गई कि आप इतनी बातें करते हो, जरा इसके बारे में तो कुछ बताओ लोगों को। मैंने बोला डियर कंपस, मेरे पास तो वो स्पेशल इफेक्ट्स नहीं है। कहते छोड़ो स्पेशल इफेक्ट्स, अगर आपकी स्टोरी में, कवर स्टोरी में, आपके कंटेंट में दम है तो लोग स्पेशल इफेक्ट्स तो लोगों के सामने खुद ही विजुअलाइज कर लेंगे कि क्या हो रहा होगा। बट मैंने वो भी एक्सपीरियंस किया, शेयरिंग किया जो मैंने नोट किया। अब मैं अपने बताता हूं साइकोलॉजी। एक बार मैं हिमाचल में एक जगह जा रहा था और सिंगल सड़क, तो ठीक है, आगे एक महिंद्रा पिकअप और उसके साथ एक उधर से महिंद्रा पिकअप आ रही। दोनों दोस्त भाई एप्पल लेके आ रहे होंगे या जा रहे होंगे, उन्होंने आपस में बातें शुरू कर दी। अच्छा, हिमाचल में एक खास बात है, लोग प्यार बहुत करते हैं। मैं खड़ा रहा, मैंने कोई हॉर्न नहीं बजाया, तो 5-10 मिनट में रुका रहा। तो वो बंदे बार बार बात भी कर रहे थे, और भाई कैसा है, बढ़िया भाई, तू कहां जा रहा है भाई, ऐसे पता नहीं क्या बोल रहे होंगे, मुझे नहीं मालूम। लेकिन जब 5-10 मिनट भाई पीछे देखा तो मेरे गाड़ियों के पीछे 2-3 गाड़ियां और आ गई। वो हॉर्न पे हॉर्न मारे, मैंने हॉर्न नहीं बजाया। अब मुझे नहीं मालूम, वो वहां के उस एरिया के किंग हो गए भाई। वो एक निकल के आया, कहता भाई जी आप पंजाब से हो? मैं कहा हाँ। यार पंजाब के लोग बड़े अच्छे होते हैं। मैं कहा थैंक यू, आपने एक बार भी हॉर्न नहीं बजाया। मैं कहा भाई मैंने नहीं बजाया, पीछे बजाया, तुम करो बातें, मुझे तो कोई जल्दी नहीं है, मैं तो यहाँ खड़ा हूँ, मैं तो मौसम देख रहा हूँ, हिल्स देख रहा हूँ, मुझे तो अच्छा लग रहा है, कोई बात नहीं, मैं 10 मिनट लेट नहीं होता, मैं हर जगह 1 घंटा पहले पहुंचता हूँ। कहता रुको, मैं आपको एक गिफ्ट देनी है। उन्होंने मुझे सेब का डब्बा दे दिया। साइकोलॉजी देखो, मैंने पेशेंस रखा, मैंने हॉर्न नहीं बजाया और उन्होंने मुझे बॉक्स दिया। और जो पीछे वाले थे, अब उनके साथ क्या बिहेव किया होगा मैं नहीं जानता। कहने का भाव ये है, कभी कभी सड़क पे HRTC ले लो, हरियाणा रोडवेज, हिमाचल रोडवेज, पंजाब रोडवेज या यूपी रोडवेज, कई बार 2 बसेस वाले सड़क पे खड़े होकर बातें करने शुरू कर देते हैं। वो एक दूसरे से कोई करते, तो थोड़ा पेशेंस रख लिया करो यार, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये साइकोलॉजी है, अपने आप को शांत रखो। सवाल यह है, इंडियन रोड्स इतने गुस्से का रीजन क्यों बनता है? वाई रोड रेस हैपन्स? ये होता क्यों है, ये होता क्यों है, वाई इट हैपन्स, राइट? अब आपका भी पेशेंस चेक करेंगे। आज हमारा डॉगी बोल रहा है तो साथ साथ में आप गुस्सा ना करना। तो सवाल यह है कि इंडियन रोड्स पे ये क्यों होता है? ट्रैफिक कंजेशन, ट्रैफिक कंजेशन बहुत होता है, भीड़ इकट्ठी हो जाती है बॉटलनेक पे। लेन कटिंग, रॉन्ग साइड ड्राइविंग। जब आप रात को हाईवे पे चलते हो, 4 लेन में भी क्या होता है, रॉन्ग साइड से 2 व्हीलर वाले आ रहे होते हैं
और आप अपने सिस्टम पे जा रहे हो तो कभी कभी वो टू व्हीलर वाला आपसे स्ट्राइक कर जाता है, आपको ध्यान रखना पड़ता है। हीट एंड पॉल्यूशन, धूप और पोल्यूशन से बॉडी का स्ट्रेस लेवल बहुत इरिटेटिंग होता है। मान लीजिए आप कार में हो, एसी चल में जा रहे हो, टू व्हीलर वाला उस पे स्कॉचिंग सन, गर्मी पड़ रही है, उसको इरिटेशन हो रही है, कभी कभी आप हॉर्न बजाओगे, उसको गुस्सा आ जाएगा। मान लीजिए 40 डिग्री टेम्परेचर है, आपके गाड़ी के आगे एक टू व्हीलर वाला खड़ा है, आपने हॉर्न बजाया, वो मन ही मन में आपको गालियां निकाल रहा होगा, क्यों बजाना हॉर्न यार, हॉर्न तो हॉन्किंग मत करो यार। ओके, ईगो क्लैशेस, कोई आगे ना निकल जाए, क्या वो बिल्कुल वो गतना आ देखे जरा किसमें कितना है दम, है ना, आगे निकल आए हम वो पीछे रह गए। कई बार क्या होता है, आप ओवरटेक करके ऐसे से करते हो, दूसरे को चैलेंज करना। और सबसे बड़ा फैक्टर क्या है, एनोनिमिटी। कार के अंदर या हेलमेट के पीछे लोग सोचते हैं कि कोई पहचानेगा नहीं। योर फीलिंग उनको ओवर रिएक्ट करने का कॉन्फिडेंस देती है। यस, क्या स्ट्रेस, स्ट्रेस प्लस ईगो प्लस नो अकाउंटेबिलिटी, नो अकाउंटेबिलिटी। इससे क्या होता है, एक्सप्लोजन, विस्फोट, भटकता है बंदा, एक्सप्लोजन होता है बॉस। छोटी सी कार पे स्क्रैच पड़ जाए तो लोग लड़ना शुरू कर देते हैं। अरे यार, जब गाड़ी ली है तो इतना तो होता ही है। कभी कभी हमने एक और रोड रेज का एग्जाम्पल नोट किया। हमारे देश में एनएचआई के टोल्स हैं। टोल पे बड़ी सी गाड़ी रुकेगी और वो बोलेगा कि आज तक हमसे किसी ने टोल लेने की हिम्मत नहीं की, जानता हूं मैं कौन हूं। और टोल वाला बोलेगा, भैया मेरे पास तो सैलरी मिलती है, वो भी बहुत कम, अगर तू निकल गया तो ये गाड़ी के पैसे मुझे अपनी सैलरी से देने पड़ेंगे। सर आप जो भी हो टोल दे दो। नहीं, झगड़ा शुरू हो जाता है। बहुत बार हमने देखा है न्यूज में भी कि टोल प्लाजा पे बहुत पिटाई हुई। क्यों भाई, वो तो एक जॉब कर रहा है, उसकी ड्यूटी है। अगर आप करोड़ों की गाड़ी रख सकते हो तो क्या कुछ 100 रुपए का टोल नहीं दे सकते? या फिर आपके पास वैलिड कार्ड हो। आपके पास वैलिड कार्ड नहीं हो, आपको जाने नहीं देगा। अगर वैलिड कार्ड है तो कहेगा ठीक है सर जाइए। तो बहुत सी कहानियां हैं रोड रेस के ऊपर जो हम लोग बातचीत करते रहते हैं। रोड रेस सिर्फ एटीट्यूड का इश्यू नहीं है, साइंस भी है। ड्राइविंग के टाइम हमारा ब्रेन स्ट्रेस हार्मोन्स में होता है और इसमें आई मे बी रॉन्ग इन प्रोनाउंसिएशन, इसमें CORTISOL, कॉर्टिसोल। मैं वैसे फिजिक्स टीचर हूं, मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है, पर थोड़ा मैंने होमवर्क किया। या एड्रेनालाइन, ये इस तरह के हार्मोन रिलीज होते हैं। ये हार्मोन्स हमारे बॉडी को फाइट मोड में ले आते हैं। यानी कि जब आपको गुस्सा आए तो आप में कॉर्टिसोल, एड्रेनालाइन इस तरह के हार्मोन्स होंगे, वो अंदर से उछाले मारेंगे। वो निकल बाहर देखता हूं कौन है कॉर्टिसोल, और तेरी ऐसी की तैसी कौन है, एड्रेनालाइन। तो ट्रैफिक में आप एस्केप नहीं कर सकते। तो कई लोग फाइट चूज करते हैं और हमारे कल्चर में एग्रेशन को स्ट्रेंथ समझा जाता है। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि अगर आप अग्रेसिव हो तो आप में बहुत स्ट्रेंथ है, गलत है। अगर आप अग्रेसिव हो आप में स्ट्रेंथ नहीं, आप वीक हो।
हॉर्न बजाना, पावर दिखाना, लाइट फ्लैश इंटीमिडेट करना। आजकल एक व्हाइट लाइट है, सरकार ने क्यों अलाउ किया मुझे नहीं मालूम, लेकिन जब कोई गाड़ी व्हाइट हेडलाइट से चलती है सामने वाले को नहीं दिखता। कितने लोग ऐसा एक्सपीरियंस करते हैं, जरूर कमेंट में डालिएगा। वो व्हाइट लाइट से आंखें हमारी एकदम से, मेरे को भी एक बार मैंने भी बोला अपने इलेक्ट्रिशियन को, यार व्हाइट लाइट अलाउड है? कहते यस सर, आपके डाल दे। मैंने कहा नहीं, क्योंकि मेरे को जब व्हाइट लाइट पड़ती है तो मेरे अंदर भी कॉर्टिसोल, एड्रेनालाइन, ये हार्मोन एक्टिवेट होते हैं। तो सर अब इसको कैसे हम सॉल्व करें? ज्ञान तो मैं भी दे देता हूं, पूरा देश ही 150 करोड़ ज्ञान से भरा हुआ है, सराबोर मैं भी उनमें से एक हूं जो बांट रहा हूं यहां, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। इसको दूर करने का पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबसे पहले क्या करें? ब्रीथ करो, डीप ब्रीथ, लंबा सांस लो, आर्गुमेंट में मत पड़ो, प्रभु सिमरन करो। याद रखो, वो बोलते ना एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है, मैं बोलता हूं एक आर्गुमेंट आदमी की राम नाम सत्य करवा देता है। झगड़ा पड़ जाता है इतना, और आजकल तो लोगों के पास इतनी पैसा और पावर है, चाहे बाद में जो मर्जी हो। एग्रेसिव ड्राइविंग पर स्ट्रिक्ट पेनल्टीज होनी चाहिए। है कहां है मालूम? भगवान से डर नहीं लगता साहेब, ट्रैफिक वाले कैमरे से लगता है। जहां जहां ट्रैफिक कैमरे लगे हुए हैं ना, आराम से स्पीड स्लो, मोबाइल भी साइड पे। मींस हमारी खुद की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं है। अगर हम कैमरे की निगरानी में है तो हम फॉलो करेंगे, वरना नहीं करेंगे। एक चीज और, सीसीटीवी जितने मर्जी लगा लो, माइंडसेट चेंज करना बहुत जरूरी है। मैं कहता हूं, एज ए टीचर कहता हूं कि स्कूल्स में ही करिकुलम में ड्राइविंग नाम के चैप्टर होने चाहिए। बच्चों को ड्राइविंग स्कूल्स में ही, ट्रैफिक रूल्स ही नहीं बल्कि उनको सिखानी भी चाहिए, और स्कूल सर्टिफाई करे। और 10th में क्या है ऑप्शनल सब्जेक्ट? सर मैंने ड्राइविंग ली है। ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है? सर मैंने ये वो। मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। एक बार मैं एक जगह जा रहा था तो वहां लैंडस्लाइड हुआ, और उस लैंडस्लाइड में क्या था कि एक गाड़ी के निकलने की जगह थी, उधर भी गाड़ियां इधर भी गाड़ियां। फिर हम लोग बाहर निकले। अब मैं भी फ्रीडम फाइटर की ग्रैंड सन हूं, तो औलाद हूं, हमारे अंदर देश के कीड़े तो निकलते रहते हैं। मेरे ग्रैंडफादर पंडित हरस्वरूप शर्मा, भारत के स्वतंत्रता में उनका काफी कंट्रीब्यूशन रहा है। तो हमने बाहर निकले, अपना देश है यार। मैंने कुछ लोगों को बोला ऐसे करते हैं यार, हम लोग बाद में गाड़ी निकाल लेंगे, पहले इसको रोको, इसको जाने दो, उसको रोको, उसको जाने दो, ठीक है ना? कभी कभी आपने देखा होगा, क्या देखा होगा? आपने देखा होगा कि जैसे ये लाइन है, ठीक है, ये फाटक यहां बंद है और यहां लाइन लगी हुई है, गाड़ियों की लाइन लगी हुई है, राइट? और पीछे से बंदा आके यहां लगा लेगा। अब उधर से जो बंदे आ रहे हैं वो इसको पहले, ये इधर जाएगा तो वो निकलेगी, और इसको देखा देखा और पीछे उसके और भी आ जाएंगे। ये क्या है यार? ये हम ही क्रिएट कर रहे हैं ना chaos। रोड रेज सिर्फ इंडिया का प्रॉब्लम नहीं है, बस हमारे रोड्स पर ये और डेंजरस है। अगली बार कोई आपको कट करे या हॉर्न बजाए, याद रखें आपका रिएक्शन डिसाइड करेगा कि आप सेफ घर जाओगे या कल का हेडलाइन बनोगे, ठीक है ना? कंपास हेल्प करती है नेविगेट करने के लिए आपको, टफेस्ट टर्न, स्टे काम, स्टे सेफ। और चलिए अपनी रोड्स को बैटलफील्ड ना बनाएं। अभी यूक्रेन, रशिया और बहुत बन चुके हैं,
हम एक खुशनुमा यात्रा करें, खुशी से जाएं। ये मेरा सबका देश है, हम सबकी सड़कें हैं। हमारे देश की सड़कें बहुत अच्छी बन गई हैं, थैंक यू टू नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो मैं चाहूँगा कि आप हम लोगों को, चैनल कंपस को, और जो हमारे चैनल कंपस की टीम है, इनको ब्लेसिंग्स देंगे। कवर स्टोरी का स्क्रिप्ट तो चलो मैं ढूंढता हूँ, खुद से बनाता हूँ, प्रेजेंट भी मैं खुद ही करता हूँ, लेकिन इसमें कोई किसी तरह का शोरगुल म्यूजिक नहीं होता। इसमें कोई किसी तरह का हमारा किसी को हर्ट करने का पर्पस नहीं होता। यदि कोई स्टोरी से हर्ट हुआ तो हम पहले से उसे सॉरी, क्षमा मांगते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से सोसाइटी में एज ए टीचर फिजिक्स मैथ्स पढ़ाना तो मेरा काम है, लेकिन मैं सोचता हूं कि मैं कुछ और भी कंट्रीब्यूट कर सकता हूं, तो क्यों ना करूं। तो इस सोच से हमने ये चैनल लॉन्च किया, और हमने कभी नहीं बोला कि आप हमें सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन दबाओ, आगे शेयर करो। अगर कंटेंट अच्छा है, ऑर्गेनिक सा कंटेंट होता है जिसमें कोई नाटक नहीं है, अब मैंने यहां दिखाना था पीछे गौड़ियों ऐसे लड़ाई करते हुए, मुझे पसंद नहीं है। और एक म्यूजिक होता ये नहीं पसंद। सिंपल बात, सीधी बात, ओके, सीधी बात कर रहा हूं मैं। तो थैंक यू डियर व्यूअर्स। हम लोगों ने एक कैसी स्टोरी है, कवर स्टोरी है, मुझे नहीं मालूम, मैंने तो दिल से बोला। तो जो लोग दिल से सुनेंगे, दिमाग से नहीं, तो उनको जरूर समझ आएगा। देश हमारा बहुत सुंदर है, सड़कें हम सबके लिए हैं। हम सब आपस में एक दूसरे का रिस्पेक्ट करें। किसी के पास बहुत महंगी गाड़ी है, किसी के पास सस्ती गाड़ी है, उस गाड़ी में जो बंदा बैठा है, हो सकता है वो महंगी गाड़ी के अंदर जो बंदा बैठा उससे कई गुना वैल्यूएबल हो सकता है उसमें एक ऐसा परिवार हो जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जो डॉक्टर मनमोहन सिंह इकोनॉमिस्ट, बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े अर्थशास्त्री, अध्यापक बैठे हो। रिस्पेक्ट एवरीवन, सड़क पे सबको इज्जत दे और इज्जत ले। तो इसी के साथ मैं आपसे थैंक यू बोलता हूं कि आपने सुना, और आज्ञा लेता हूं। मैं पूरी कंपस टीम की तरफ से आपको एक छोटी सी सूचना देता हूं। नवरात्रों में हम मां दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों के बारे में कुछ बताने की कोशिश करेंगे। देश में मां दुर्गा का नवरात्रों का क्या इंपॉर्टेंस है, और इससे किस तरह से हम वेदर के साथ, मौसम के साथ वो कनेक्टेड है, इसका साइंटिफिक, इसके पीछे क्या रीजंस हैं। थैंक यू वेरी मच। देखते रहिए चैनल कंपस। बाय बाय।